to the word Mark chapter 6, verses 34. मरकुस का 6 का 34। It is written, Jesus saw the huge crowd as he stepped from the boat, and he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things. यहाँ पे हाँ, मरकुस का 6 का 34। उसने उत्तर yes, Ah, 6, 6 chapter 6, verse 34. उसने उत्तर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। Father, in the name of Jesus, I am praying for this verse. पिता परमेश्वर, हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। Let the Holy Spirit manifest when we preach the word. पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण जब हम इस वचन को सिखाएंगे, Let there be visible manifestations of the Spirit today. पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण दिखाई दे आज। Everyone who is listening to this message, they receive a miracle today in the name of Jesus. जो कोई इस वचन को सुनने वाले हैं, उनके जीवन में एक चमत्कार हो जाए। In the name of Jesus, I pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। So you can see that in this verse, Jesus felt compassion on the people. यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह जब उसने भीड़ को देखा, उन पर तरस खाया। So he saw them like a sheep without a shepherd. उन्होंने भीड़ को ऐसा देखा जिनका कोई रखवाला न हो। But his response towards the compassion towards the people was different. लेकिन यीशु मसीह का जो प्रतिक्रिया है उन लोगों के प्रति, वे अलग था। He didn't give them any money. यीशु मसीह ने उन लोगों को कोई पैसा नहीं दिया। He didn't give them any food. यीशु मसीह ने उन लोगों को कोई भोजन नहीं दिया। So you can see that whenever we feel compassion towards people, we will do something for them. यहाँ पर हम देखते हैं कि जब जब हम लोगों के ऊपर दया करते हैं, तो हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, हम ऐसा है। So in this world, charity means helping people financially. इस संसार में दया दिखाने का मतलब है आर्थिक रूप से लोगों को मदद करना। So दया that दिखाने का मतलब, providing for them. इसका यह मतलब है उन लोगों के लिए, उनके जीवन में उनके लिए मदद प्रबंध करना। I'm not saying that it is not wrong. I'm not saying that it is wrong. भविष्यवक्ता मानी बोल रहे हैं कि वो जो बोल रहे कि ये गलत नहीं है। But Jesus' response to his compassion was teaching. लेकिन यीशु मसीह का जो प्रतिक्रिया था, जब उसने दया दिखाया तो उसने क्या किया? उसने सिखाया। He began them teaching many things. यीशु मसीह ने तरस दिखाकर उन्हें सिखाने लगा बहुत सारी बातें। I know there is a power in this word. Power in this Word. In this word. That's what I didn't want to get confused. Word or world. Yes. मैं भविष्यवक्ता मानी बोल रहे कि उन्हें मालूम है कि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। Jesus felt compassion and he began to teach people. यीशु मसीह के भीतर में तरस आया और वह लोगों को सिखाने लगा। Because his teaching is not of this world. क्योंकि यीशु मसीह की जो शिक्षा थी, वो शिक्षा इस संसार की नहीं थी। This is not the teaching of like the religious leaders. ये जो शिक्षा थी, ये साधारण, ये जो लोग थे, साधारण जो The religious leaders. धर्म की जो शिक्षा करने वाले लोग थे, उनकी शिक्षा के समान नहीं था। But his teaching has authority. लेकिन यीशु की शिक्षा में अधिकार था, सामर्थ था। It has life. उसमें जीवन था उसकी शिक्षा में। By giving the people a material blessing is okay, but it will never last. शारीरिक आशीष देना लोगों को अच्छी बात है, लेकिन ये जो आशीष है, ये लंबे समय तक टिकेगा नहीं। But the teaching of Jesus will give them a spiritual foundation. लेकिन यीशु मसीह की जो शिक्षा है, वो उनको एक आत्मिक नींव देता है। That means it will open their eyes.
इसका ये मतलब है यीशु मसीह की जो शिक्षा है उनकी आंखों को खोल देगा। It means if the teaching will open their eyes, that means it will open the sources of many things. अगर उनकी आंखें खुल गई इसका मतलब है उनके लिए अलग अलग सोत्र वो खुल जाएंगे। It will open the sources of life and godliness. वो उनके जीवन में वो सोत्रों खोलेगा, जीवन और पवित्रता की के सोत्रों को खोल जाएंगे। So, what is the specialty? When Jesus is giving a teaching, it has life and godliness. जब यीशु मसीह कोई शिक्षा देता है उस शिक्षा में जीवन और पवित्रता रहती है। It is not like the teaching of this world, it is coming from another world. ये जो शिक्षा यीशु मसीह की है वो इस संसार की नहीं है, ये शिक्षा स्वर्ग से आती है। It is a heavenly teaching. ये स्वर्गीय शिक्षा है। It has the authority of the heaven. इस पर स्वर्ग का सामर्थ है। And whatever I am teaching today, it is not coming from my brain, it is coming from my spirit. आज जो भविष्यवाणी सिखा रहे हैं वे उनके दिमाग से नहीं आ रहा है, वे उनकी आत्मा के द्वारा से आ रहा है। आमीन। How many of you believe this teaching will change your life? कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज की जो शिक्षा है वो मेरे जीवन में तब्दील लाएंगी। You know, this week I saw many miracles, many deliverances. आमीन। भविष्यवाणी ने इसी हफ्ते बहुत सारे चमत्कार को देखे, बहुत सारे छुटकारे को भी देखे। So I have seen healings, I have seen financial deliverance. भविष्यवाणी ने चंगाई और आर्थिक का छुटकारा भी देखा। So what I am trying to say, if you live in this teaching, if you obey this teaching, the miracles and deliverance will be a normal thing in your life. अगर इस शिक्षा के अधीनता में अगर हम चलेंगे तो हमारे जीवन में चमत्कार एक साधारण बात हो जाएंगी। आमीन। So what I am trying to say, the teaching of Jesus is carrying life and godliness. यीशु मसीह की शिक्षा जो है इसमें जीवन है और इसमें पवित्रता भी है। So let us read 2 Peter chapter 1 verses 3. दूसरा पत्रस का 1:3। According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue. क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। So you can see that by his power, he has given us all things for life and godliness. हम देखते उसी के सामर्थ के द्वारा जो कुछ हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित है उसने हमें दे दिया है। That means it is already given to you. इसका यह मतलब है कि यह हमें पहले से ही दे चुका है। God has already provided it for everyone who believes in him. परमेश्वर ने पहले से ही जो कोई उस पे विश्वास करता है पहले से उनको दे दिया है। It is your life, everything you need. जो कुछ आपको अपने जीवन के लिए लगता है परमेश्वर ने आपके लिए दे दिया है। That means for your life means everything you needed is in this teaching. Everything you needed in this teaching. Everything you needed is in this teaching. Okay. जो कुछ आपको जरूरत है वो सब कुछ आपको इस शिक्षा में आज उपलब्ध मिलेगा। That means it is for your life. इसका ये मतलब है ये आपके जीवन के लिए है। And it is for godliness. और ये आपके पवित्रता के लिए है। That means every spiritual blessing is there. इसका ये मतलब हर एक आत्मिक आशीष वहां पर उपलब्ध है। So if you go back to the verse, you can see that it is coming to you through the knowledge of him. हम अगर हम देखेंगे ये जो हमें ये जो मिल रहा है ये सब यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा से हमें उपलब्ध हो रहा है। In other words, it is coming there through the knowledge of Christ. दूसरी बातों में हम देखते हैं ये हमें उपलब्ध होता है यीशु मसीह की ज्ञान या पहचान के द्वारा से हमें उपलब्ध होता है। You should have a revelation about Christ. हम सबको यीशु मसीह का प्रकाशन होना चाहिए। It is coming there through the knowledge of Christ.
यहाँ पे उपलब्ध है यीशु मसीह के प्रकाशन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा have a knowledge about Christ. हमारे पास यीशु मसीह का पहचान होना चाहिए। I am not, the knowledge means I am not telling like something we can read and receive. No, I am not saying like that. It is coming from heaven. It is coming through our spirit. ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान हमें पढ़ने से नहीं मिलता है, ये ज्ञान हमें हमारी आत्मा के द्वारा से हमें प्राप्त होता है। So the source is His word, और ये जो स्तोत्र है, ये परमेश्वर का वचन ही वो स्तोत्र है। and Jesus is the living word. और यीशु मसीह वो जीवित वचन है। So when the right teaching of Jesus Christ, when the right teaching of Christ comes to you, that means it will open sources for you. जब यीशु मसीह की सही शिक्षा आपके पास आती है, तब आपके जीवन में वो स्तोत्र खुल जाते हैं। स्तोत्र That means it is in a spiritual realm, it is already open. आत्मिक क्षेत्र में ये पहले से ही परमेश्वर ने इन स्तोत्रों को खोल दिया है, But you need a revelation about that. लेकिन हमको वो प्रकाशन की जरूरत है। So that means when Jesus was teaching the crowd, he was applying the same principle. इसका मतलब है कि जब यीशु मसीह जब भीड़ को सिखा रहा था, यही इन सिद्धांतों को वो इस्तेमाल कर रहा था। So he felt compassion. यीशु मसीह के पास दया आया। He know the people need many things. यीशु मसीह को मालूम था कि लोगों को बहुत सारी चीजों की जरूरत है। He know them. He knows them about their financial situations, their diseases, whatever it is. Everything he knows. यीशु मसीह को ज्ञान था कि लोगों को क्या जरूरत है, वो बीमार थे, वो आर्थिक में तंगी थी, हर एक परिस्थिति की जानकारी उसके पास थी। But the first step he began to teach them. लेकिन यीशु मसीह ने जो पहला कदम लिया कि वह लोगों को सिखा रहा था। That means teaching has an importance part in your life. आमीन। इसका ये मतलब है कि सिखाना एक महत्वपूर्ण बात है आपके जीवन में। Let us go to Hosea chapter 4 verse 6. Hosea यस chapter 4 verse 6. होशिया का 4 का 6 हम देखते हैं। My people are destroyed for lack of knowledge. Because because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. That thou shalt be no priest. Sorry, that is enough. मेरे लोग नाश हो रहे हैं, ज्ञान न होने के कारण से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। So it is written, they are destroyed for the lack of knowledge. यहाँ पे लिखा है कि उनके पास ज्ञान न होने का कारण वे उनका नाश हो रहा है। They have rejected the knowledge. उन्होंने ज्ञान का तिरस्कार किया है। Everything is coming through the knowledge of Christ. जो कुछ हमें मिलता है वह सब कुछ हमें यीशु मसीह के ज्ञान के द्वारा से हमें उपलब्ध होता है। So the right teaching bring you the right knowledge of Christ. सही शिक्षा आपको सही यीशु मसीह का ज्ञान उपलब्ध कराता है। आमीन। Once the right teaching, the right knowledge of Christ is in you, that means sources will open. आमीन। जब आपके पास यीशु मसीह की सही शिक्षा आपके पास आ जाती है, तब आपके जीवन में वो स्तोत्र खुल जाते हैं। If you believe it, it will open. अगर आप विश्वास करेंगे तो वो स्तोत्र खुल जाएंगे। आमीन। Maybe there is no chance, there is nothing, but if you believe, it will open. हो सकता है कि कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर आपने विश्वास किया तो वो हो जाएगा। आमीन। Why it is happening? Because it is already opened in the spiritual world. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो आत्मिक क्षेत्र में पहले से ही वो खुल गया है। आमीन। Healing is happening because it is already, you are healed in the spiritual realm. चंगाई इसलिए होती है क्योंकि आत्मा में आप पहले से ही चंगे हो गए हैं। You will coming out of your debt because you are already rich in Christ. आप अपने कर्जे से बाहर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप यीशु मसीह में आप धनवान हैं। Every chains will break because Jesus has already freed you from the demonic influences. आमीन। हर एक जंजीरें टूट जाएंगी क्योंकि यीशु मसीह ने आपको स्वतंत्र किया शैतान के बंधनों से। So once you know the real knowledge about Christ, it will bring you deliverance. जब आपके पास यीशु मसीह का सही
ज्ञान मिल जाता है, तब वो आपको छुटकारा लेकर आता है। So you can see that, in short, we can see that Jesus was teaching the principles of heaven to them. हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह लोगों को स्वर्ग के सिद्धांतों को सिखा रहा था। So in his teaching, there is life and godliness. यीशु मसीह की शिक्षा में जीवन और पवित्रता है। I will give you another verse, Mark chapter 6, verse 37. मरकुस का 6 का 37। 6 verses 37. यस यस But Jesus said, "You feed them." With what? They asked. We had have to work for months to earn enough money to buy food for all these people. उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले और उन्हें खिलाए? So you can see that this is the incident where Jesus fed 5,000 people. यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो घटना घटी जहाँ पे यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को भोजन खिलाया। So before the starting of that miracle, Jesus asked his disciples to feed the crowd. यहाँ पे वो चमत्कार करने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम इन इन लोगों को भोजन खिलाओ। So first he taught the people. सबसे पहले यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया। After he taught the people, he performed a miracle. सिखाने के बाद ही यीशु मसीह ने लोगों के जीवन में चमत्कार किया। So आमीन। in another words, whatever we teach, there should be a demonstration. इसका ये मतलब है कि जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं वो उसका वो दिखाई देना चाहिए। Jesus was teaching them, and now is the time for demonstration. यीशु मसीह उन्हें सिखा रहा था और अभी दिखाने का समय आ गया। And here Jesus is asking his disciple to feed the crowd. यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि भीड़ को भोजन खिलाओ। And Jesus knows it is impossible for them naturally. और यहाँ पर हम देखते हैं कि साधारण स्वाभाविक रूप से ये संभव है ही नहीं। But if they really understood what he taught, they will definitely do it. लेकिन अगर उन्होंने यीशु मसीह ने जो उन्हें सिखाया उसको समझा होता तो वो निश्चय इस बात को वो करते थे। But their response was like a natural man. लेकिन ये यीशु मसीह के जो चेले उनका जो प्रति उत्तर था एक साधारण मनुष्य के समान था। They were looking at the natural things and their natural ability. वो साधारण चीजों को देख रहे थे और वो अपने ही ताकत को देख रहे थे। Because there was no source for them to feed the people. क्योंकि लोगों को खाना खिलाने के लिए कोई स्रोत नहीं था। But the truth is, in the spiritual realm, there is a source. आमीन। लेकिन सच्चाई ये है आत्मा में सोत्र है उन लोगों को खाना खिलाने। And Jesus demonstrated it. और यीशु मसीह ने इस बात को वो दिखाया। How many of you are blessed by the word? कितने लोग इस वचन से आज आशीषित हुए? I have seen many people preaching from this verse, but I never saw anyone preaching from this side, this point of view. मैंने कई लोगों को इस वचन को सिखाते हुए देखा, लेकिन इस प्रकार से ये जो मैंने आज आपको सिखा रहा इस प्रकार से किसी ने नहीं सिखाया। But you know, Jesus demonstrated a big miracle feeding the 5,000 people, but the basis was his word, his teaching. यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया, 5,000 लोगों को भोजन खिलाते हुए कहा, लेकिन जो उसकी नींव थी वो नींव थी लोगों को पहले सिखाना। Jesus was demonstrating that for whatever we need for this life, it will come from the spiritual world. यीशु From the मसीह spiritual world. यीशु मसीह दिखा रहा था कि जो कुछ हमें इस संसार में इस जीवन में उसकी जरूरत है, ये सारी जरूरतें हमें आत्मा के द्वारा से प्रबंध होता है। आमीन। Mark chapter 6 verses 41. मरकुस का 6 का 41। Jesus took the 5 loaves and 2 fish, looked up towards heaven, and blessed them. Then breaking the loaves into pieces, he kept
giving the bread to the disciples so they could distribute it to the people. He also divided the fish for everyone to share. ये 41 वचन, उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। So you can see that the disciple was hearing a teaching from Jesus. It was about life and godliness. यहाँ पर हम देखते हैं चेले वो शिक्षा यीशु मसीह के द्वारा से वो प्राप्त किए, ये शिक्षा था जीवन और पवित्रता के बारे में। In other words, you have to trust in his teaching. इसका ये मतलब है कि हमें यीशु मसीह की शिक्षा पे भरोसा करना है। Here you can see that Jesus took the loaves and 2 fish. यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने वो रोटियां और 2 मछलियां लिया। In another words, he took the natural sources in his hand. इसका यह मतलब है कि वो जो स्वाभाविक सोत्र, उन सोत्रों को यीशु मसीह ने अपने हाथों में ले लिया। आमीन। So, for example, for your need, maybe you need 25 lakh, maybe 30 lakh, maybe 40 lakh, whatever it is. हो सकता है कि आपकी जरूरत 25 लाख है, 30 लाख है या 40 लाख, ये आपकी जरूरत है, एक उदाहरण है। But in your purse there is only 10 rupee. लेकिन आपके बटुए में केवल 10 रुपए है। But you have to buy a land that was 40 lakh. लेकिन आपको एक भूमि खरीदना है, एक जमीन खरीदना है जिसकी कीमत 40 लाख है। But if you go with your purse and with the 10 rupees and buying the land worth 40 lakh, it is impossible. लेकिन अगर आप उस भूमि को खरीदने जाएंगे, अपने जेब में सिर्फ 10 रुपए है और उस भूमि को खरीदने जाएंगे जिसकी कीमत 40 लाख है, तो ये असंभव है। But in order to perform a miracle, you have to take what you have in you, the natural. लेकिन अगर हमें कुछ चमत्कार करना है, जो कुछ हमारे हाथ में, उसको लेना है हमें। Here he took the natural sources in his hand. यहाँ पे यीशु मसीह ने जो स्वाभाविक सोत्र था, उन सोत्रों को यीशु मसीह ने अपने हाथों में ले लिया। Then he looked towards heaven and blessed them. और यीशु मसीह स्वर्ग की ओर अपनी निगाहें की और उन लोगों को आशीष दिया। In another verse, I can say that Jesus is now connecting with the supernatural. दूसरी बातों में हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह अलौकिक तौर से अलौकिक से उसका रिश्ता जुड़ रहा है। So every blessing is open in heaven. हम देखते हैं हर एक आशीष स्वर्ग में खुल गई है। In another verse, every sources is open in heaven. दूसरी बातों में हर एक सोत्र स्वर्ग में खुल गया है। So now the natural things is in his hand. Now he blessed it. यीशु मसीह के हाथ में वो स्वाभाविक चीजें उसके हाथ में थी और उसने उनको आशीषित किया। The word of God says you are already blessed in the spiritual realm. आमीन। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम आत्मिक क्षेत्रों में हम पहले से ही आशीषित किए गए हैं। So when you bless anything, it will be blessed. जब हम किसी चीज को आशीष देते, वो आशीषित हो जाता है। आमीन। You know, God blessed Adam and Eve for a multiplication. देखिए, परमेश्वर ने आदम और हवा को आशीषित दिया, बहुगुणित होने के लिए आशीषित दिया। So here Jesus is taking the natural sources and blessing them. That means he blessed the food. यीशु, हम देख रहे हैं यहाँ पे यीशु जो स्वाभाविक चीजों है, उन चीजों को अपने हाथों में लेकर उन्हें आशीष दिया ताकि वे बहुगुणित हो जाए। He has only a limited sources of food in his hand, but he looked towards heaven, then blessed food. यीशु मसीह के पास कुछ ही चीजें थी जो उसके हाथ में थी, ज्यादा नहीं थी, और लेकिन उन चीजों को जब उसने स्वर्ग की ओर निगाहें करते हुए आशीष दिया, तो वो चीज बहुगुणित हो गई। After he blessed, what he do? He broke the piece and kept giving to the disciples. यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब उन चीजों को आशीषित किया, उसके बाद उसको तोड़ा और अपने चेलों को देने लगा। It is he kept doing it. और हम देख रहे हैं यीशु मसीह ये करने लगा तोड़ना। It means after blessing, he didn't keep it with him.
इसका मतलब कि आशीष करने के बाद यीशु मसीह ने उन स्वाभाविक चीजों को अपने पास नहीं रखा, वो देते गया। If you want to become rich, if you are a Christian, if you are a believer, if you want to become blessed and rich, you should give to God. आमेन। अगर आपको धनवान होना है, अगर आप एक विश्वासी हो, यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, तो जो आपके पास है उन चीजों को आप प्रभु को देना शुरू कीजिए। If देना you are a जैसे आप देते रहेंगे, आप धनवान हो जाएंगे। आमेन। if you are a person who is keeping all the money towards yourself and don't giving it to anyone, you will never become rich. अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो पैसों को केवल अपने पास ही दबा के रखते और किसी को नहीं देते, तो आप कभी धनवान नहीं बनेंगे। But if you keep doing it, definitely you will multiply. लेकिन यदि आप ऐसे करते रहेंगे, निश्चय आप बहुगुणित हो जाएंगे। आमेन। If you are a person who know how to teach people, you should keep teaching people. अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो लोगों को सिखा सकते हो, तो आप निरंतर लोगों को सिखाते रहो। That means more will be given to you. आमेन। इसका ये मतलब और आपको दिया जाएगा। If you are a person who know how who can sing beautifully, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जो बहुत सुंदर गीत गा सकते हो, if you do it for God, your ability will increase. यदि आप परमेश्वर के लिए करेंगे, तो आपकी जो योग्यता है वो और बढ़ जाएगी। So whatever I'm trying to say, whatever you have, you should keep giving Doing it it. to God. मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जो कुछ आपके पास वो योग्यता है, इन सारी योग्यताओं को परमेश्वर को आप देते जाइए। So here he divided it and keep giving to the people. यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह उन रोटियों को और मछलियों को तोड़ा और लोगों को बांटते गया। So it is a spiritual principle. ये एक आत्मिक सिद्धांत है। Now what happens after it? Now a source is opened in the heavenly realm. अभी क्या होता, स्वर्ग में एक स्तोत्र खुल जाता है। So what happens? It manifested as a multiplication of the loaves and fish. तो ये प्रकट हुआ बहुगुणित, वो रोटियां और मछलियां बहुगुणित हो गए, ये इसका प्रकटीकरण हुआ। So whatever he taught the people, now the visible manifestation is happening in the midst of them. आमीन। जो कुछ यीशु मसीह ने लोगों को सिखाया, उसका प्रकटीकरण लोगों के मध्य में हो रहा था। You know, if anyone is preaching something, there should be a demonstration. देखिए, हाँ, देखिए, अगर कोई व्यक्ति कुछ बात सिखा रहा है, वो उसका प्रकटीकरण होना जरूरी है। Word without demonstration is lifeless. अगर वचन प्रकटीकरण के बिना उसमें कोई जीवन नहीं है। If anyone is preaching good, but nothing is happening in his ministry, that means it is not from the Holy Spirit. अगर कोई व्यक्ति अच्छा प्रचार तो करता है, लेकिन कोई प्रकटीकरण नहीं है, इसका मतलब वो प्रचार पवित्र आत्मा के द्वारा से नहीं है। But the Holy Spirit is with you, that means definitely there will be miracles and manifestations. आमीन। अगर पवित्र आत्मा आपके साथ में है, तो निश्चय उस प्रचार के साथ में प्रकटीकरण होगा, चिन्ह चमत्कार होगा। आमीन। How many of you believe this? How many of you believe कितने this? लोग विश्वास करते हैं? Because everything what I am teaching today, it has a purpose in your life. क्योंकि आज जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं, ये सारी शिक्षा आपके जीवन में एक उद्देश्य है। Many things God is going to release for you. बहुत सारी बातें परमेश्वर आज आपके जीवन में देने वाला है। Jesus himself said, man lives by the word of God. यीशु मसीह ने खुद कहा, मनुष्य परमेश्वर के हर एक वचन जो उसके मुंह से निकलता है, उसके द्वारा से जीवित रहता है। It is in Luke chapter 4 verses 4. लूका 4:4 में। And Jesus answered him, मैथ्यू 4:4। sorry, yes, everything. I listed only one verse, one reference. Okay. Okay. It's in Luke 4:4 also. Okay. Yes. And Jesus answered him, saying, it is written, the man shall not live by bread alone, but by every word of God. हाँ, ये लूका 4:4 में भी और मत्ती 4:4 में भी है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। Have you ever imagined without food how we live? क्या आपने कल्पना किया बिना भोजन का क्या हम जीवित रह सकेंगे? Everyone is doing work, doing job for feeding the family.
हर एक व्यक्ति काम इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने परिवार के लिए प्रबंध को ला सके। Every creature, everything in this world need food. हर एक मनुष्य, हर एक जानवर को भोजन की जरूरत है। But Jesus is saying the word of God is more than that. ये लेकिन यीशु मसीह बोला परमेश्वर का वचन भोजन से ज्यादा उत्तम है। In other words, word of God is providing you everything. दूसरी बातों में परमेश्वर का वचन हर एक बातों का पूर्ति और प्रबंध करता है आपके जीवन में। आमीन। Can you believe it? Can you? Word of God is the source. It is providing you everything. क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का वचन ही सूत्र है आपकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए? क्या आप विश्वास करेंगे? I don't care about your situation. I don't care about your feelings. But the truth is, the word of God, whatever word of God says about you, it will happen. मैं आपके परिस्थिति और आप क्या सोचते हैं उसके बारे में मैं नजरअंदाज करता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो बोलता है उस पे मैं विश्वास करता हूं। So the word of God will provide you everything. परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सब बातों का प्रबंध करता है। So you can see that Jesus demonstrated something that is a source is open to the spiritual realm. यहाँ पर देखिए यीशु मसीह ने कुछ बातों को दिखाया जो आत्मा में वो बातें खुल गई थी। So that means his teaching is for your life. इसका यह मतलब है यीशु मसीह की जो शिक्षा आपके जीवन के लिए है। So I think you may understand now why he taught the people instead of giving them any money. इसलिए अभी आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने लोगों को क्यों सिखाया पैसे न देते हुए। Once this spiritual principle is active inside you, that means everything you needed will come to you. आमीन। जब ये सिद्धांत आपके जीवन में वो खुल जाएगा, आपके जीवन की हर एक जरूरतों को वो अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगी। So maybe you need, maybe you are in need of some money. Maybe you are हो in need of health. नीड ऑफ हेल्थ। Yes. हो सकता है कि आपको आज आपके जीवन में पैसों की जरूरत है। हो सकता है कि आपको चंगाई की जरूरत है। But once you have the revelation of this word, what will happen? Everything you need will come from the spiritual realm. आमीन। अगर आपके पास इस वचन का प्रकाशन आपको मिल जाएगा, जो कुछ आपकी जरूरत है सब कुछ आत्मा के द्वारा से आपको मिल जाएगा। So आमीन। this is demonstrate to the first level, the ये things about the life. ये पहला स्थल है आपके जीवन के बारे में, जीवन की जरूरतों के बारे में पहला स्थल। Now I will give another verse, Mark chapter 6, verses 49 to 52. यस, Mark chapter 6. मरकुस का 6 का 39 का 42। But when they saw him walking on the water, they cried out in terror, thinking he was a ghost. They were all terrified when they saw him. But Jesus spoke to them at once. Don't be afraid. He said, take courage, I am here. Then he climbed into the boat, and the wind stopped. They were totally amazed, for they still didn't understand the significance of the miracle of the loaves. Their hearts were too hard to take it in. यहाँ पर हम देखते हैं, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में न समझते थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। I request everyone, if it is possible, to turn your video on. मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग अपने वीडियोस को ऑन कीजिए, सब लोग वीडियोस को ऑन कीजिए। If you are in a comfortable position, if it is okay for you, then you should turn your video. अगर संभव है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो निश्चय आप अपने वीडियोस को ऑन कीजिए। Okay. Thank you for turning your video. धन्यवाद। अपने वीडियोस Okay. को ऑन करने के लिए धन्यवाद सभी भाई बहनों को। So from this verse, you can see that this incident is happening after the miracle of feeding 5,000.
हम देखते हैं ये जो घटना घटी है, 5,000 लोगों को भोजन खिलाने के बाद ये घटना घटी। Disciples were in the boat, अभी हम देख रहे चेले जो है वो नाव में थे, and there they were about to drown because of the storm. और यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे चेले वे डूबने वाले थे क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा तूफान आया था। And Jesus came there by walking on water. और यीशु मसीह वहां पर आए पैदल चलते हुए, पानी पे चलते हुए। And they were afraid seeing Jesus because, और वे लोग डर गए यीशु को जब देखे, because they thought it was a ghost. क्योंकि वो सब लोगों को लगा कि ये एक भूत है। And Jesus calmed them and he get into the boat. और यीशु मसीह ने उनको थमाया और वो नाव में चले आए। You can see that here Jesus said nothing. Still और हम यहाँ the wind stopped. यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला, फिर भी वो तूफान थल गया। There was another incident. Jesus rebuking the storm. स्ट्रॉन्ग And yes, there was a miracle happened. Here, Jesus is saying nothing. एक और घटना घटी जहां पे एक तूफान आया था पानी की झील पर, पानी पर, और वहां पर जब यीशु मसीह नाव में थे उसने पानी को वो तूफान को डांटा और वो तूफान स्थिर हो गया। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने कुछ भी न बोलते हुए फिर भी वो तूफान स्थिर हो गया। Why it is so? Why? What तो is it? ये तूफान अभी स्थिर क्यों हो गया? Just if you look at the verse, you can see that it is also written. They still didn't understand the significance of the miracle of the loaves. वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे क्योंकि उनका मन कठोर हो गए थे। So you can see that Jesus walking on the water and getting into the boat has a connection with the miracle that happened previously. हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह पानी पर चलकर और उस तूफान को स्थिर कर रहा है, और पानी पर चलने के बाद जब वो नाव में आया और तूफान को स्थिर किया, उसका संबंध पहले वाले चमत्कार के साथ में था। The first miracle was a demonstration of what he thought. जो पहला जो चमत्कार था कि वो उसको बता रहा था कि यीशु मसीह ने क्या सिखाया। Now the second incident is happening that day itself, and it is also a demonstration. और ये जो दूसरा चमत्कार है ये भी उसका प्रकटीकरण है जो यीशु मसीह ने उस वचन को सिखाया। It is a continuation. ये उसी को लेते हुए चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। Jesus already said that without him we cannot do anything. यीशु मसीह यहाँ पे बोल रहा है उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। John chapter 15 verses 5. योना का 15 का 5। I am the vine, you are the branches. He that abide in me and I in him, the same bring forth much fruit. For without me you can do nothing. मैं दाखलता सॉरी मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। So, in other words, without the word of God, you cannot do anything. दूसरी बातों में परमेश्वर के वचन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। And everything is possible for those who believe in the word. सब कुछ संभव है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं। I am refining my sentence. Everything is possible for those who believe in his word. मैं फिर से बोलता हूं, सब कुछ उन लोगों के लिए संभव है जो कोई परमेश्वर के वचन पे विश्वास करता है। So you have to remain in the word. इसका यह मतलब है कि हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। So when there was a need, Jesus opened a source. It was the first miracle. जब एक जरूरत थी और यीशु मसीह ने उस सोत्रों को खोला, वो तो पहला चमत्कार था। Now they were in danger. When Jesus entered the boat, deliverance happened. अभी हम देख रहे हैं कि वो एक बहुत बड़े गंभीर परिस्थिति में थे, और जब यीशु मसीह उस नाव में आ गया तो वो परिस्थिति शांत हो गई। He didn't say anything. यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला। If you remain in Jesus and in his teaching, you will be protected. यदि हम यीशु में बने रहेंगे और उसके वचनों में बने रहेंगे तो हमें सुरक्षा प्रदान होगा। No wind, no storm will affect you.
कोई तूफान, कोई आंधी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। Even if there is something, it will cease. अगर कुछ होगा भी तो वो शांत हो जाएगा। How many of you believe? Maybe you are in a difficult situation right now, but if you remain in His word, आमीन, everything will cease, everything will stop. आमीन। हो सकता है आज आप एक गंभीर परिस्थिति में हो, लेकिन यदि आप एक परमेश्वर के वचन में हम सब बने रहेंगे तो वो तूफान हमारे जीवन में, वो परिस्थिति वो शांत हो जाएंगी। The आमीन। Holy Spirit is saying the war is going to end. पर पवित्र आत्मा बोल रहा है वो युद्ध वो अभी खत्म हो रहा है। In many people's life, I see the war is going to end. बहुत से लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है वो युद्ध खत्म हो रहा है। आमीन। Again, I am looking to the world. I know the situations in the world is not good right now, but I declare a word: the war will end. आमीन। अभी मैं देख रहा हूं संसार में परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर का वचन की घोषणा कर रहा हूं कि वो परिस्थिति आपके जीवन में अभी वो खत्म हो रही है, वो शांत हो रही है। A long period of peace is going to happen between the nations. राष्ट्रों के बीचों में शांति का वातावरण होने वाला है। If you look at right now the situation of the world, many countries, they are माय गॉड, against each other. अगर हम आज संसार में देखेंगे बहुत से देशों एक दूसरे के विपरीत में लड़ रहे हैं। There is no chance of peace, but I declare a word and I'm saying that a period of peace is going to happen in this world. शांति की संभावना नहीं है, लेकिन मैं वचन घोषणा करता हूं कि अभी उन देशों में शांति आ रही है। Lo shaharotu nahashaku rahantinio laharatana mashaharaku. I can see that a solution is happening for Iran. The problem with Iran is going to cease. परमेश्वर बता रहा है ईरान जो राष्ट्र है उसके बारे में कि वहां पे जो परिस्थिति है परमेश्वर उसको शांत कर रहा है। What I'm trying to say, the world, the conflicts is going to end. भविष्यवक्ता बता रहे वो जो युद्ध है वो युद्ध अभी खत्म हो रहा है। You can see that a solution is emerging. A solution is emerging. यस, एक सॉल्यूशन आ रहा है। I see आ रहा है। a new leadership, a new bond is yes. happening between some countries. नए अगुए आ रहे हैं कुछ राष्ट्रों में। New alliances is going to happen. कुछ नए संबंध जुड़ रहे हैं। In the name of Jesus, in the name of Jesus, it is happening in the world right now, in the mighty name. संसार में ये बातें हो रही है अभी इसी वक्त। So I am declaring same prophetic word for you. वही भविष्यवाणी का शब्द आपके लिए मैं घोषणा कर रहा हूं। Maybe you are in the midst of a war. You are in हो the midst सकता है of कि a आप war. तूफान के बीच में हो, But the Holy Spirit is saying that problem will end today. पवित्र आत्मा बोल रहा है वह जो समस्या आज खत्म हो रहा है। How many of you believe it is for you? It is for you. कितने लोग विश्वास कर रहे हैं ये मेरे लिए है, वो समस्या वो तूफान वो मेरे जीवन में खत्म हो रहा है। आमीन। You will see the wind and storm stopping in your life. आमीन। आप वो तूफान और वो आंधी को आपके जीवन में खत्म होते हुए देखेंगे। आमीन। A period of peace is going to overtake your life. शांति का वातावरण आ रहा है आपके जीवन के ऊपर, शांति का वातावरण। In the name of Father, I am declaring that prophetic word for everyone who is believing my word. पिता परमेश्वर वो भविष्यवाणी का शब्द हर एक के जीवन में घोषणा करता हूं जो कोई इस वचन पे विश्वास करता है। आमीन। So you can see that when Jesus entered, the rain and wind stopped. हम देखते कि यीशु मसीह जब आया तो वो तूफान और वो आंधी वो खत्म हो गया। So if you remain in Jesus, you don't have to struggle. अगर हम यीशु में बने रहेंगे तो हमें यत्न करने की कोई जरूरत नहीं है। By entering into the boat, Jesus was proving the importance of his word. जब यीशु मसीह नाव में आया तो यीशु मसीह वो बता रहा था कि उसके वचन की कितना कितना गंभीर है उसका वचन। If you be in the realm of his word, if you be in Jesus, wind and storm will stop.
यदि हम यीशु में बने रहेंगे, उसके वचनों में बने रहेंगे, वो आंधी, वो तूफान हमारे जीवन में खत्म हो जाएगा। आमीन। I will give you another verse. John chapter 6, verses 19, 20, and 21. योना का 6 का 19, 20 और 21। योना 6, 19, 20, 21। So when they had rowed about 5 and 20 or 30 furlongs, they see Jesus walking on the sea and drawing nigh unto the ship, and they were afraid. But he says unto them, It is I, be not afraid. Then they willingly received him into the ship, and immediately the ship was at the land whither they went. जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गए। परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूँ, डरो मत। अंत वे उस नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पे जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। So you can see that here they willingly received Jesus into the boat. यहाँ पर हम देखते हैं कि वे यीशु मसीह को अपने नाव में खुद ही स्वीकारा कि अपने हमारे नाव में आ जाओ। That means you should wholeheartedly accept Jesus. इसका ये मतलब है कि हमें संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से यीशु का हमारे जीवन में आमंत्रित करना है। Jesus entered into their boat when they willingly invited him. यीशु मसीह ने उनके नाव में तभी आया जब उन्होंने यीशु मसीह को अपने नाव में आने के लिए पुकारा। That means you should need a whole heart to accept Jesus. इसका ये मतलब है कि हम पूरे हृदय से, संपूर्ण हृदय से यीशु मसीह को ग्रहण करना है। It is not a partial acceptance. ये आधा ग्रहण करने वाली बात नहीं है। If you receive his word wholeheartedly, more will be given to you. यदि हम यीशु के वचन को संपूर्ण हृदय से ग्रहण करेंगे तो और भी हमें दिया जाएगा। Again, I say, if you receive his word, the word of God, more word of God will be given to you. यदि हम यीशु के वचनों को स्वीकारेंगे तो और भी परमेश्वर के वचन हमें दिया जाएगा। So, here it is not mentioning about the wind. Not mentioning about the About the wind. In this verse, there is no. wind. यहाँ पर हम तूफान के बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया, तूफान के बारे में। But in this verse, we can see that there is a supernatural end to their journey. यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका अलौकिक यात्रा का खत्म हुआ। They were struggling to reach to the other end. वे यत्न कर रहे थे झील के उस पार पहुंचने के लिए। But when they received Jesus, what happened? Immediately, miracle happened. लेकिन जब उन्होंने यीशु को खुले दिल से स्वीकारा, तुरंत वे दूसरे झील के उस पार पहुंच गए। Immediately, ship reached the land where they went. और वो नाव तुरंत उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। That means it is supernatural. ये यहाँ पर ये जो घटना घटी वो अलौकिक घटना है। So if you remain in Jesus, if you remain in his teaching, you will reach your destination immediately. आमीन। यदि हम यीशु में बने रहेंगे, उसके वचनों में बनेंगे, तो निश्चय जिस स्थान पे हमें जाना है, हम सबको निश्चय परमेश्वर हमको तुरंत वहां पे लेके जाएगा उस स्थान If you पर। are a person who is believing his word, who is obeying his word, you will reach your destiny very soon. यदि हम यीशु के वचनों पे हम विश्वास करते और उसके वचनों में यदि हम बने हैं, तो जहां पे हमें जाना, वह स्थान जो परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया हर एक के लिए, वहां पर हम पहुंचेंगे। There will be no delay. वहां No पे कोई hindrance. देरी नहीं होगी, कोई देरी नहीं। You will reach your destination. आप अपने उस स्थान पे पहुंच जाएंगे। You have a good future. आपके लिए एक अच्छा भविष्य है। You will reach there by the grace of God. आप वहां पे पहुंचेंगे परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। The many delays God is going to take away from your life. बहुत सारी रुकावटें को परमेश्वर आपके जीवन से हटा रहा है। The आमीन। Holy Spirit is saying to some people, the delay in your life is going to be removed from your life in the name of आमीन। पवित्र आत्मा बता रहा कई लोगों के लिए कि आपके जीवन में जो रुकावटें जो है अभी तक, परमेश्वर उसको हटा रहा है। आमीन।
I can see that marriages of many people is going to happen. मैं देख रहा हूं कि कई लोगों की शादियां हो रही है। आमीन। It may be your brother, it may be your sister, it may be your daughter, whatever it is, you will see marriages happening in your family. हो सकता है कि ये आपके लिए, आपके भाई के लिए, आपके बहन के लिए, यहाँ तक कि आपकी बेटी के लिए आप निश्चय शादियां को देखेंगे अपने परिवारों में। It आमीन। was delayed for some time, but no more delay in your life. कई दिनों से यहाँ पे रुकावट थी, लेकिन अभी और कोई रुकावट नहीं। Brother Sandana, God is saying to you, no more delay in your life. भाई संताना, परमेश्वर बोल रहा और कोई रुकावट नहीं आपके जीवन में। You will see the marriage. आप वो शादी को देखेंगे। In your family, a celebration is going to happen. आपके परिवार में एक आनंद का उत्सव आ रहा है। I release that word for you in the name of Jesus. उस वचन की घोषणा आपके जीवन में कर रहा हूं। Also, I am seeing many people, the God is saying to you, everyone who is listening to my message, no delay. पवित्र आत्मा बता रहा है, जो कोई हम भविष्यवक्ता मानी की आवाज को सुन रहे, हर एक के जीवन में कोई रुकावट नहीं है। Rosamma Naik, the God is saying to you, there will be no delay in your family. बहन रोजम्मा नाइक, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि आपके परिवार में कोई रुकावट नहीं है। And again, I'm seeing many people just believe that I want to prophesy to everyone, but just I know it is for you. You already know what I'm saying to you. मैं सभी के लिए भविष्यवाणी करना चाहता हूं, मैं सभी को बताना चाहता हूं ये बातें। You will just believe that your marriage will happen. आप विश्वास करेंगे कि आपकी शादी हो रही है। Okay. So here you can see that if you remain in him, no delay, no hindrance. यहाँ पर हम देख रहे, यदि हम परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे और उसमें बने रहेंगे तो कोई रुकावटें हमारे जीवन में नहीं होगी। In the name of Jesus, in the name of Jesus. Just everyone pray in tongues. Pray in tongues. हर एक जन अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करो। राबा सोला लहे लहे God is लही going to लहाला। break the delay. परमेश्वर विलंब को तोड़ रहा है, हर एक रुकावट को तोड़ रहा है। री बा ला ला, हर एक जन अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करो। लो बो लहे 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 लहाला बाला ला सोखा लहे लहे ले हल खाला लबे लहे लबे The God is saying to you, you are going to see a miracle in your life. To who this word is for? Ruth Gouda going to see Ruth. बहन रूथ, आप अपने जीवन में एक चमत्कार को देखने वाले हो। बहन रूथ, many fruits is going to have come out from your side. कई फल आपके पास से आ रहे हैं। I see a fertile field. Fruits are coming. एक उपजाऊ भूमि परमेश्वर दिखा रहा है और वहां से फल आ रहा है। This year, I can see that you are crossing some boundary. ये साल कुछ बाउंड्री, कुछ सीमा को आप पार कर रहे हैं। You are breaking a boundary and coming out. आप उस सीमा को तोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं। आमीन। Again, I am saying you are scaling a wall and being a victorious person. आप एक दीवार को चढ़ रहे हैं और वहां पर जयवंत हो रहे हैं। I can see that you are going to win something. आप कुछ बातों को जीतने वाले हैं बहन। You will be a topper in the name of Jesus. आप सफलता प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे। And God is going to place you in a good position. परमेश्वर आप एक ऊंचे ओहदे पे आपको रख रहा है। And this is a prophecy for you. ये भविष्यवाणी आपके लिए है बहन। Again, I see a paper. There is a list, and you are on that list. एक लिस्ट, एक सूची है और उस पेपर में आपका नाम है। Father, I am releasing that miracle in the mighty name of Jesus. पिता परमेश्वर, इस चमत्कार को इस बहन के जीवन में हम घोषणा करते हैं। You are going to come with this testimony. आप एक गवाही लेकर आने वाले हैं बहन। Father, in the name of Jesus, I am praying for everyone. पिता परमेश्वर, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। I see no delay in your life. मैं फिर से देख रहा हूँ, कोई विलंब नहीं आपके जीवन में, कोई रुकावट नहीं। Sister Sevika, God is going to deal you personally. बहन सेविका, परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप से
काम करेगा, बातें करेगा। And God is saying to step up, come up, पर go with the faith. परमेश्वर बोल रहा उठो और विश्वास से आगे बढ़ो। You have a journey towards you. A आपके पास journey एक in एक front एक of you. एक रास्ता है, आपको चलना है। I can see that an angel is giving the bread to the prophet. मैं देख रहा हूँ कि स्वर्गदूत भविष्यवक्ता को भोजन दे रहा, रोटी दे रहा है। In the same way, I can see that God is preparing you for something. मैं देख रहा हूँ परमेश्वर आपको कुछ बातों के लिए तैयार कर रहा है। I can see that in your place a revival is going to happen. आपके स्थान पे एक बेदारी आ रही है। And God has selected you for a big plan. परमेश्वर ने आपको चुना एक बड़े योजना के तहत। Father, I release that prophecy in her life. तो परमेश्वर ये भविष्यवाणी को इस बहन के जीवन में हम घोषणा करते हैं In the name of Jesus. In यीशु the के नाम name से। of Jesus. Just believe that when we remain in the word of God, आप everything will happen to you. आप विश्वास कीजिए कि जब हम परमेश्वर के वचनों में बने रहेंगे तो सारी बातें हमारे जीवन में होती हैं। आमीन। Because in the word of God there is life and godliness. क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन और पवित्रता है। I will give another verse. Matthew chapter 16, verses 5 to 9. मत्ती का 16 का 5 से 19। मत्ती 16 5 से 19। Later, after they crossed to the other side of the lake, the disciples discovered they had forgotten to bring any bread. Watch out, Jesus warned them. Beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees. And this they began to argue with each other because they had not brought any bread. Jesus knew what they were saying, so he said, "You have so little faith. Why are you arguing with each other about having no bread?" चेले झील के उस पार पहुंचे पर वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है। क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न कि यह तुमने कितनी टोकरियां उठाई थी? Till 9 we read. Okay, up to 9. This is talking about another incident where Jesus multiplied the food. यहाँ पे एक और घटना है जहां पर यीशु मसीह ने भोजन को बहुगुणित किया। But still his disciple focus on the food only. लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह के चेले उनका जो दृष्टिकोण केवल भोजन पे ही हमेशा रहता था। But Jesus wants them to focus on the word. लेकिन यीशु मसीह उनको बता रहा है कि आप अपना फोकस, आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पे लगाए। He said they have little faith. यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कम विश्वास है। Because they were arguing about the food. क्योंकि वे भोजन के लिए वो झगड़ा कर रहे थे। You should never tie up with the matters of this world. हमें इस संसार की बातों में हमें उलझना नहीं है। In another verse, don't waste your time on the result of a miracle. On the result of a miracle. Yes. दूसरी बातों में हमें हमारा समय उन एक चमत्कार का जो प्रकटीकरण है उसके पे हमें ध्यान नहीं देना है। But you should focus on the spiritual principle which produced the miracle. लेकिन हमें वो आत्मिक सिद्धांत पे उस पे ज्यादा ध्यान देना है जो चमत्कार को पैदा करता है। Jesus multiplied the bread and the disciple was focusing on the bread. यीशु मसीह ने रोटियों को बहुगुणित किया, लेकिन चेलों का जो ध्यान था वो केवल रोटियों पे था। चेलों का ध्यान। But you should focus on the word of God. लेकिन हमारा जो ध्यान होना चाहिए परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए। In other words, you should focus on the real teachings of the Jesus. दूसरी बातों में हमारा जो ध्यान है केवल यीशु मसीह की सही शिक्षा पे हमारा ध्यान होना चाहिए। I know some of you are hearing many preaching of many men of God.
मुझे मालूम है यहाँ पर कई आप में से कई लोग बहुत सारे प्रभु के दासों के वचनों को आप सुनते हो। Every preaching is not good. हर एक प्रचार अच्छा नहीं है। Some preachers are world famous. They are very कुछ famous, यस कुछ प्रचारक दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गए हैं, but all their teaching is not good. लेकिन उनके सारे जो प्रचार है वो अच्छा नहीं है। I have seen a person who is a very famous preacher. He is preaching, something contrary to the word of God. मैंने एक प्रचारक को देखा जो परमेश्वर के वचन के विपरीत प्रचार करता है। If you follow their teaching, you will also fall. यदि आप उस उनकी शिक्षा के पीछे जाएंगे आप भी गिरेंगे। But you should follow the real teaching of Jesus. लेकिन आप सब लोग यीशु मसीह की सही शिक्षा के पीछे आप सबको जाना है। The truth is, the Holy Spirit can teach you. सच्चाई ये है कि पवित्र आत्मा आपको सिखा सकता है। आमीन। I'm not saying that you should never listen to another man of God. I'm not saying that, but you should select whom you listen. आमीन। यस करेक्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप दूसरे प्रभु के दासों के वचनों को ना सुनो, लेकिन आपको चुनना है कौन से प्रभु के दासों के वचनों को सुनना है। You ये can check बात आपको ध्यान देना है। you can check yourself when you hear somebody's preaching, how you feel. It's bring peace in your mind or it brings fear. जब आपको इस बात को देखना है, जब आप किसी के वचनों को, किसी प्रचारक के वचन को जब आप सुनते हो, तो सुनने के बाद आपके मन में क्या आता है? शांति आती है या डर आता है? If it is bringing fear, that means something is wrong. यदि वो डर ला रहा है तो निश्चय कुछ बातें गलत है। But if it brings peace, that means you are on the right track. लेकिन यदि वो शांति लाता है तो इसका मतलब मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। Have you read the testimony I have put in our group? क्या That आपने उस गवाही को सुना पढ़ा जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला? the testimony of the old lady who came with a debt. ये वो पुरानी वो बुजुर्ग बहन जो कर्जे से आई थी। When they came to me, they were very stressed because of the debt, and the next day the bank is going to take their property. So their situation is very pathetic. तो वो But जो बुजुर्ग बहन जब आई थी, जब वो उसका हृदय पूरा टूटा हुआ था क्योंकि वो कर्जे में थी और दूसरे दिन बैंक वाले उसका घर को लेने वाले थे क्योंकि वो कर्जे में थी। so after the prayer, she felt peace in his heart, in her heart. प्रार्थना के बाद वह बहन अपने हृदय में उसको शांति महसूस हुआ। The next day, she saw the miracle. दूसरे दिन उसने चमत्कार को देखा। So the right teaching will bring you peace. सही शिक्षा आपके जीवन में शांति लाएगा। So Jesus is saying, you should focus on the real teaching of Jesus. यीशु मसीह बोल रहा है, यीशु मसीह की सही शिक्षा पे हमें ध्यान देना है। I will give you the verse. Matthew chapter, Matthew. Sorry, Matthew chapter 11, I think. Nice brother, just translate this because Yes. I didn't have that chapter. Tell me, yeah. Don't you understand even yet? Don't you remember the 5,000 I fed with 5 loaves and the basket is given left there? over क्या with- आपको सब is given here Yeah. only just now I read it. ये only Matthew 16 9 क्या तुम्हें स्मरण नहीं है? Yeah, 11 it's given there. Okay. Why can't you understand that I am not talking about bread? So again I say, beware of the yeast of the Pharisees and Sadducees. Then at last they understood that he was not speaking about the yeast in bread, but about the deceptive teaching of the Pharisees and Sadducees. Yes. Elizabeth, you go Yeah, to yeah, yeah, yeah. और yeah, yeah. और न उन 4,000 की क्या या तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। So Jesus was asking them to focus on the right teaching.
यीशु मसीह यहाँ पे लोगों को बता रहा है कि सही शिक्षा पे आपको ध्यान देना है। Jesus is warning them against the false teaching. यीशु मसीह उन्हें चेतावनी दे रहा है गलत शिक्षा के बारे में। Right teaching always comes from Jesus. सही शिक्षा केवल यीशु मसीह के द्वारा ही से ही आता है। If you focus on Jesus, you will never argue with, you will never waste your time on these worldly things. अगर हम यीशु मसीह पे ध्यान देंगे तो ये संसार की बातों पे हमारा ध्यान कभी नहीं जाएगा। But if you follow the false teaching, you will ruin your life. लेकिन अगर हम सही गलत शिक्षा पे हम ध्यान देंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। It is written, 1 Corinthians chapter 5 verse 6. पहला कुरिन्थियों का 5वां अध्याय का 6वां वचन। Know you not that a little leaven leaveneth the whole lump? 1 Corinthians chapter 5 verse 6. यस तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटो को खमीर कर देता है। So that means yeast means the false teaching. ये खमीर का मतलब गलत शिक्षा। It, even if it is come from a trusted person, you never trust it. यदि ये एक अच्छे व्यक्ति से भी आता है, भरोसेमंद व्यक्ति से भी आता है, फिर भी हम उस पर भरोसा नहीं करते। They may be a famous preacher, but don't take it. वो एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रचारक हो सकता है, फिर भी हमें उसे नहीं लेना है। Even it is come in a small quantity. लेकिन एक छोटा सा भी आए तो फिर भी उसे नहीं लेना है। It may look harmless, ये ऐसे ही दिख सकता है, but it will ruin your life. लेकिन ये आपके जीवन को नाश कर देगा। Only remain in the word of God. केवल यीशु के वचन पे ही हमें बने रहना है। So Jesus felt compassion and Jesus began to teach them. यीशु मसीह तरस से भर गया और यीशु मसीह लोगों को सिखाने लगा। His teaching was the principle of life and godliness. यीशु मसीह की जो शिक्षा थी जीवन और पवित्रता के बारे में थी। And it can open sources in their life. और यीशु मसीह की शिक्षा उनके जीवन में वो सोत्रों को खोल देता है। It also opened protection in their life. और उनके जीवन में सुरक्षा भी प्रबंध कर देता है। And Jesus is warning people, if you remain in them, you can do anything. और यीशु मसीह लोगों को बता रहा है, यदि तुम मुझ में बने रहेंगे तो तुम कुछ भी कर सकते हैं। If you go towards the false teaching, it will ruin your life. अगर हम गलत शिक्षा के पास जाएंगे तो ये गलत शिक्षा हमें नुकसान कर देता है। So today the God is speaking to you. You should remain in His word and in His teaching. आज परमेश्वर बोल रहा है कि हमें उसके वचनों में और उसकी शिक्षा में भी हमें बने रहना है। So just believe this, the manifestation of this word is going to happen right now. आज हम देख रहे हैं कि इसका परमेश्वर का वचन का प्रकटीकरण होने वाला है। आमीन। How many of you understand what I preached today? आप में से कितने लोगों को समझ जो आज भविष्यवक्ता मानी ने जो बताया? How many of you understand? Is it a new thing for you? Is this क्या ये आप पे नई बात है? Okay. Just the word will bring you sources. परमेश्वर का वचन आपके जीवन में सोत्रों को खोलता है। आमीन। And today, during our prayer, God will demonstrate it. और आज प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर उसको प्रकटीकरण करेगा, दिखाएगा। We are going to pray. We are going to pray. आज अब आइए हम प्रार्थना में जा रहे हैं। In the name of Jesus, I am praying for everyone. पिता परमेश्वर, मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता हूं यहाँ पर। Let the power of the Holy Spirit